आज मैं अपनी सिस्टर की एक एल्बम देख रही थी पुरानी, तो उसमें मुझे बहुत कीमती एक चीज़ मिली है। मेरी दादी थी श्रीमती रामेश्वरी भटनागर, तो वो मेरी सिस्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। एक्चुअली घर का पहला बच्चा वो थी, तो शायद बाबा दादी का प्यार पहले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो वो लोग उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, सब बच्चों से ज़्यादा। तो उसकी जब शादी हुई तो मेरी दादी ने उसके लिए इतनी खूबसूरत सी कविता लिखी। आज मुझे वो मिली एक्चुअली, तो मेरा मन किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो बहुत ही कीमती है, बहुत सुंदर है, और जितनी भी लोगों की लड़कियों की शादी हो गई है या होने वाली है, वो ज़रूर उससे रिलेट करेंगी। तो उसका टाइटल है प्यारी ऋचा के लिए। मधुर हर्ष के अवसर पर भी आज हृदय भर भर आता है, अमित स्नेह से पाला पोसा अंश पराए घर जाता है। मैं इसको पढ़ के बोल रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी लंबी कविता है, मुझे ऐसे याद नहीं है। तो मधुर हर्ष के अवसर पर भी आज हृदय भर भर आता है, अमित स्नेह से पाला पोसा अंश पराए घर जाता है। बेटी की ये विदा नई नहीं है, युगों से चलती आई, बेटी पर ना अधिकार किसी का, वो तो सदा से रही पराई। है वह किसी और की थाती, जिसे जतन से पाला जाता, दूर देश से कोई आकर है अपना अधिकार जमाता। अमित हर्ष का अवसर है ये, बड़े भाग्य से सचमुच आता, किंतु मोह का मारा मनुआ टप 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 आंसू बरसाता। पिया मिलन के मधुर पर्व की आज घड़ी शुभ है ये आई, पर न पिता का हृदय मानता, बेटी होती आज पराई। माँ के मन की ममता भी तो बार बार हिचकोले खाती, लहरी एक बिछुड़ सरिता से तट के बंधन को अपनाती। कैसा यह पर्व है हर्ष का, बज रही है अब शहनाई, किंतु हृदय भर भर आता है, होती बेटी आज पराई। आज पिता का हृदय तुम्हें है, कोटि कोटि आशीषें देता, अम्मा का ममता मन में भी बार बार बलइये लेता। यह दिन तो आने को ही था, तुम पर क्या अधिकार हमारा, पाल पोस कर इसी दिवस को हमने किया सत्कार तुम्हारा। जिसकी थी तुम आज वही वो, तुमको हमसे मांग रहा है, बेटी वस्तु पराई होती, सत्य किसी ने यही कहा है। भाई भगनी चाचा चाची सब तुमको याद करेंगे, आंगन द्वार देहली कोठे क्या तुमको ये भूल सकेंगे। तुमने कूक कूक कोयल सा इस घर को आबाद किया है, तुमने किलक किलक कर इस फुलवारी को संगीत दिया है। ऐसा कौन कोना यहाँ है जो तुमसे अनजान रहा हो, ऐसा कौन आंगन है जहाँ तुम्हारा मृदु स्वर न बहा हो। क्षण भर को तुम ओझल होती, घर सूना सा हो जाता था, क्षण भर को यदि मौन हुई तुम, सब कुछ जैसे खो जाता था। तुम्हें न पा कितने उदास होंगे इस घर के ये आंगन द्वारे, तुम्हें न पा कितने व्याकुल होंगे बेटी ये सब बंधु तुम्हारे। अपने इस घर से अनचाहे आज सभी संबंध बिछुड़ते, एक नई दुनिया से बेटी आज तुम्हारे नाते हैं जुड़ते। बेटी आज तुम्हें विदा कर हम तुमको कुछ शिक्षा देंगे, इस नूतन दुनिया में तुमको नए नए संबंध मिलेंगे। तुम्हें उचित व्यवहार दिखाकर उनके अनुकूल बनाना है, चाहे कितनी बाधाएं आए धीरज धर सदा मुस्काना है। सास ससुर गुरुजन की सेवा में तत्पर रहना है, इस ग्रह में तुम तारा समथी, उस घर में चंदा बनना है। जाओ बेटी तुमको पति में रखनी होगी श्रद्धा भक्ति पूरी, उनसे इतनी घुल मिल जाना रह न जाए
अणु भर भी दूरी। वही तुम्हारी जीवन नौका का नव खेवन हार बनेगा, उसकी आज्ञा में चलकर अब जीवन पथ पर बढ़ना होगा। भारत की सीता का तुमको दृढ़ आदर्श निभाना होगा। तुम उस भारत की बेटी हो, उज्जवल इतिहास बनाना होगा। हम तुमको दे भी क्या सकते, केवल आशीषें दे सकते हैं। नव भविष्य चिर मंगलमय हो, मन से यही कामना करते हैं। जाओ बेटी, किंतु सदा यह बात ध्यान में तुमको रखनी, सिर्फ तुम्हारी ही न परीक्षा, दुनिया परखेगी हमको भी। जाओ बेटी, तुमको अपना नया सदन चिर मंगलमय हो, दिन दूनी और रात चौगुनी, ज्योति तुम्हारी चिर अक्षय हो। स्नेहाद्र अम्मा एवं समस्त परिवार के जन। मेरी दादी को हम लोग अम्मा कहा करते थे, तो उन्होंने लिखा है कि स्नेहाद्र अम्मा एवं समस्त परिवार के जन। आप लोगों को कविता कैसी लगी? मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि इसको शेयर करना तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।